एडवोकेट आदित्य गुप्ता हैं जो कि पीडीपी के लीडर हैं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान भी हैं जो कि सीनियर लीडर हैं जेकेएनसी से। कुछ देर में बीजेपी और डीपीएपी के जो स्पोक्सपर्सन है वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। एडवोकेट आदित्य और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी, दोनों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। पीडीपी और आप सरकार के इस फैसले को शक की नजर से देख रहे हैं। आज आपने जो ट्वीट किया है आदित्य गुप्ता जी, आपने उस ट्वीट में कहा है कि सरकार का ये जो फैसला है, सरकार इसमें राजनीतिक और वोट का फायदा दरअसल उठाना चाह रही है। आखिर सरकार के इस फैसले पर शक क्यों? देखिए सर, इसमें दो फैक्टर्स कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। ये जो डेमोग्राफिक चेंज कोशिश कर रही है, एम आई क्लियर? या कंटिन्यू सर। सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डेमोग्राफिक चेंज हियर। देखें, लोग यहां पर गवर्नमेंट का डेटा है 2021 में जो उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ होमलेस फैमिलीज आर 19,000। अगर 19,000 होमलेस फैमिली है तो 1,99,000 का जो आपका पैकेज आप कह रहे हैं कि हमने उतनी फैमिलीज करनी, वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो ये इंपोर्ट करेंगे बाहर के, पीपल हु आर नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स। पीपल हु आर नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स, इफ दे आर गिवन दिस बेनिफिट, तो इससे दिक्कत ये है कि उसका सारा इफेक्ट और उसका सारा प्रेशर जम्मू पे आएगा। जम्मू पे इसलिए आएगा क्योंकि जब तक दीपक कुमार या संजय रैना जैसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे कश्मीर में, कोई भी सेटलमेंट कश्मीर में नहीं होने लगी, बिकॉज वी सिक्योरिटी बिकम्स एन इशू देयर। इसका सारा इफेक्ट आएगा मैदानी इलाकों में, विच इज जम्मू बेस्ड एरिया। ये आप ले ले, अखनूर से कठुआ का जो स्ट्रेच है, इसके बीच में मैक्सिमम सेटलमेंट्स होनी है। रियासी में कोई यहां पर कोई जाकर डोडा और किश्तवाड़ वाले एरिया में सेटलमेंट्स नहीं होने वाली। ये इसका प्रेशर सारा जम्मू में आना है। अब जम्मू में जो प्रेशर आना, अब उसके दो रीजन है। एक हमारे महाराजा ने एक सेटअप क्रिएट किया था, सेफगार्ड्स क्रिएट किए थे। जम्मू कल्चर है डोगरा कल्चर। 1% हमारी पॉपुलेशन है अक्रॉस कंट्री की पॉपुलेशन में। अगर आप ये कम्युनिटी को सेफगार्ड करने के प्रोविजन थे। आप जब इन लोगों को बाहर से लाएंगे, पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स, वो हमारे साथ मिक्स करेंगे, आर कल्चर विल गेट पोल्यूटेड। ये डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर आर कल्चर टू सर्वाइव, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात यह है कि ये रीजन ये है कि बीजेपी के पास इश्यूज जिसके ऊपर उन्होंने पिछली इलेक्शन लड़ी थी, जिसके ऊपर वोट लिया था या कॉन्फिडेंस लिया था जम्मू का, वो बीट हो गया है। क्योंकि ना अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक है, हमारा यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया हुआ है, स्कैंडल्स एक के बाद दूसरा हो रहा है, एसएसबी डिफंक्ट पड़ी हुई है, स्मार्ट मीटर्स के बेस पे लोग परेशान हैं, ये माइनिंग हमारी सारी हो गई है। दिस हैज बिकम अ ड्रग हब। जम्मू इज ग्रोइंग इनटू अ ड्रग हब। अल्कोहल शॉप्स आर बीइंग ओपन, नाले के ऊपर शराब की दुकान खोली जा रही है। तो आप देखें सोशली हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सारा कुछ जो इश्यूज है, इससे जम्मू के लोग परेशान हैं। अब जम्मू के लोगों ने तो वोट करना नहीं बीजेपी को, तो हाउ विल दे जनरेट दी वोट? दे विल जनरेट दी वोट जब ये लोग जो हैं, जिनको आप सेटल कर रहे हैं, जिनको आप इंपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर जगह दे रहे हैं, आप वो लोग आपके लिए वोट करेंगे, एंड दैट इज हाउ दे विल डिफीट द मैंडेट ऑल्सो। दिस इज नॉट ओनली, ये इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल सेट ऑफ पॉलिटिक्स टू गेट इनटू पावर है। स्टेट वेलफेयर इनका प्रोविजन नहीं। बिल्कुल आदित्य गुप्ता जी, आपकी अपनी ये एक सोच हो सकती है जो बाकायदा आपने ट्वीट भी किया है, और सरकार के इस कदम को आप एक शक की नजर से आप देख रहे हैं कि जम्मू में एक डेमोग्राफिक इससे बदलाव होगा, वोट का फायदा बीजेपी उठाना चाह रही है। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो और खास मेहमान, एडवोकेट आरएस पठानिया जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी से, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा सलमान निजामी साहब हैं जो कि चीफ स्पोक्सपर्सन है डीपीएपी से, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब और एडवोकेट आरएस पठानिया जी, आप दोनों का भी बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी आपके पास आना चाहूंगा। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस पूरे मुद्दे को, जो गरीबों को सरकार जमीन देने, उन्हें सर छुपाने के लिए घर देने की बात कर रही है, आप लोग भी उसे शक की नजर से देख रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? मुझे कोई शक नहीं है। मैं आदित्य साहब ने जो कहा, मैं एक स्टेप फर्दर जाऊंगा। अगर ये सर्वे करते, ठीक है, ऑडियो के लिए ऑडियो सही नहीं आपका आ रहा है, मैं क्या इको हो रहा है। जी, इको हो रहा है आपका ऑडियो, थोड़ा सा चेक कर लीजिए।
ठीक है, मैं दोबारा से आ रहा हूं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल जी, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। सलमान निजामी जी, हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में 22 लाख कनाल भूमि या जमीन ऐसी थी जो जिस पर नाजायज कब्जा था, इंक्रोचमेंट था। सरकार ने कोशिश की और 15 लाख कनाल जो जमीन है उसे एक तरह से छुड़ाया गया और अब सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि 1,99,000 जो फैमिली, जो बेघर फैमिली है, इनको सर छुपाने के लिए घर दिया जाएगा। लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि कई जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इसे शक की नजर से देख रही हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी इसके बहाने से अपना वोट बैंक बढ़ा रही है, तो किसी का कहना है कि डेमोग्राफी पर इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। किस तरह से आपकी पार्टी से देखती है? देखिए, अबू हुर्रा साहब जो स्टेटमेंट आया है, कभी कभी हम सरकार के अच्छे काम को अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो जैसे आपने जिक्र किया कि लैंड एविक्शन जो ऑर्डर आया था, उसमें भी आपने देखा कि सरकार का जो पीला पंजा था वो जो है वो कुछ ही लोगों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे उनको बचाने का काम किया और गरीब लोगों पे वो पंजा चलाने का काम किया, जिसके पास 5 मरले की जमीन थी, जिसके पास 3 मरले की दुकान थी। और आज सरकार को व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए कि ये होमलेस लोग कौन हैं। हमारी नजर में होमलेस लोग वो हैं जो बकरवाल कम्युनिटी से हैं, जो जम्मू से निकलते हैं कश्मीर, उनका कहीं घर है ना कुछ। तो लोकल जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो होमलेस हैं, जो कई सालों से यहां रह रहे हैं, अगर सरकार उनको जो है ये जमीन देना चाहती है, हम वेलकम करते हैं। लेकिन अगर बाहर से लाके लोगों को यहां बसाने का काम जो हमारा 35A में था, 370 था कि भाई ये कानून जो है मुल्क की 9 रियासतों में भी नाफिज है कि बाहर का शख्स यहां जमीन नहीं खरीद सकता, बाहर का शख्स यहां नौकरी नहीं खरीद सकता। तो लड़ाई हमारी वही है। हम यही सरकार जो है भाजपा की, इन्होंने आंध्र प्रदेश में कहा कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है अगर होमलेस लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। हमारी नजर में जो है वो वही लोग हैं जो होमलेस हैं बकरवाल कम्युनिटी से, बाकी कम्युनिटी से, जो कई सदियों से यहां रह रहे हैं। लेकिन अगर सरकार एक साजिश के तहत बाहर के लोगों को यहां, अभी एक साथी ने जैसे कहा कि अपने वोट बैंक के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बीजेपी को रिजेक्ट कर चुकी है, तो एक प्लानिंग के तहत ये तो नहीं है कि भाई बाहर के लोगों को यहां बसाया जाए। और यहां जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का माहौल या ज्योग्राफिकल जो चेंजेस करने की कोशिश भाजपा कर रही है, उसके साथ हम नहीं है। तो सरकार को साफ करना चाहिए कि किन लोगों को आप जो है इसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसे हम पठानिया जी से समझेंगे, पठानिया जी से इसे हम समझेंगे जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल जी, जो सवाल मैंने आपसे किया था और इस पर रविंदर रैना का भी आज बयान आया, जो सरकार का कदम है, उन्होंने कहा कि रोशनी जैसी जो योजनाएं आई थी, स्कीमें आई थी, उस पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया, लेकिन अब सरकार गरीबों को सर छुपाने के लिए बाकायदा घर दे रही है। 5 मरले भूमि और जमीन मिलेगी। मैं आदित्य गुप्ता साहब ने जो कहा है, मैं एक स्टेप फर्दर जाता हूं जी। हमारे जम्मू कश्मीर में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो लैंडलेस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन होमलेस एंड लैंडलेस। रिकॉर्ड तो बताते हैं कि 1,99,000 फैमिली बेघर हैं, जिन्हें सर छुपाने के लिए घर नहीं है। 1,99,000, तकरीबन 2 लाख फैमिलियां। अबू हुरैरा साहब, मैं वही कह रहा हूं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो कंफ्यूज कर रही है जी। 1,99,000 होमलेस हो सकते हैं जरा बकरवाल, लेकिन लैंडलेस नहीं है। और इनकी पॉलिसी क्या है? लैंडलेस को देना है। लैंडलेस जम्मू कश्मीर में एक भी आदमी नहीं है, एक आदमी भी, मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक आदमी भी नहीं है। तो ये 5 मरला किसको दे रहे हैं? लैंडलेस यहां कौन है? यूपी का, बिहार का, दिल्ली का, जो वो लोग हैं। तो अगर उन लोगों के लिए है तो ठीक है, आप साफ कहो। इसमें जम्मू कश्मीर का फिर आप क्यों कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम दे रहे हैं? ये सरासर झूठ है, फ्रॉड है। यहां जम्मू कश्मीर में आफ्टर लैंड रिफॉर्म जो शेख साहब ने किया था, लैंड टू टिलर्स और एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट, उसके बाद कोई भी आदमी, आपको एक भी फर्द ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास अपनी छोटी मोटी जमीन नहीं है।
उसके पास अपनी झोंपड़ी होगी, कच्ची झोंपड़ी होगी, छत पक्का नहीं होगा, लेकिन जमीन के बगैर आपको जम्मू कश्मीर में एक आदमी भी नहीं मिलेगा। आज तक आपने पूरे जम्मू कश्मीर में कोई झुग्गी झोंपड़ी में जम्मू कश्मीर का लोकल देखा है? तो ये किसके लिए है? आप किसको बेवकूफ बना रहे हो कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं? जम्मू कश्मीर में एक आदमी भी इसमें फॉल नहीं करेगा। ये कहते हैं लैंड लेस होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में कोई एक फर्द भी नहीं है जिसके पास 2-4 कनाल अपनी जगह मिल। ठीक है, मैं एडवोकेट आरएस पठानिया जी, देखिए सबने सवाल उठाया है, पीडीपी और इसके अलावा डीपीएपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सब इस पे सवाल उठा रही है। एडवोकेट आरएस पठानिया जी, सबका जवाब आपको देना है। जिस तरह से हमारे जो पैनलिस्ट है एडवोकेट आदित्य गुप्ता, उन्होंने कहा, हालांकि थोड़ी देर से आप जुड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी पर इससे असर पड़ेगा, बीजेपी अपने वोट के लिए और बाहर से लोगों को लाकर एक तरह से इसमें बसाएगी। मुजफ्फर साहब ने कहा कि लैंडलेस एक चीज है और होमलेस एक चीज है। जम्मू कश्मीर में जमीन सबके पास है, लेकिन हो सकता है कि घर कुछ लोगों के पास ना हो। और सलमान निजामी साहब ने भी कहा कि शक की नजर से इसे देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम चीजें सरकार ने साफ नहीं की हैं इसमें। जी अबू हरारा साहब, आप पहले तो आपको आदाब, मेरे सारे जो फेलो पैनलिस्ट हैं उनको भी सबको आदाब, नमस्कार, और जितने दर्शक भी डायरेक्टली देख रहे हैं सबको आदाब। मैं एक सेंटेंस में अगर कहना हो कि जो भी इन्होंने एस्पर्शंस कास्ट की हैं, खासकर दो जो मेरे आज पैनलिस्ट हैं वो बड़े जिसे कहते हैं मायनाज एक सीजन लॉयर हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी हम बात करें वो किसी तथ्य पे, किसी तर्क पे आधारित हो। ध्यान रहे कि सरकार ने जो वो ऑर्डर जारी किया है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी। मेरी बात माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो ये स्टेटमेंट आज दे रही है, मुझे लगता है जमीनी सतह से पॉलिटिक्स के साथ, जमीनी जिसे कहते हैं ग्रास रूट लेवल पर लोगों के साथ अब जुड़े नहीं है। हर पंचायत में देयर इज ए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, हर पंचायत में, हर गांव में देयर आर लैंडलेस पीपल। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी जमीन है, मकान छोटा है, लेकिन जब वो जियो टैग करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पे जाते हैं सरकारी लैंड पे, वो जियो टैग होता नहीं। 3 लोगों के पास कस्टोडियन की जमीन है, उसमें मालिकी हमेशा सरकार की रहती है, उस पर भी जियो टैग वो वर्चुअली करते नहीं, वो कहते हैं मालिकी जमीन लाओ। मैं आपको एक बड़ा एक इंसानी जिसे कहते हैं केस आपको साइट आउट करूंगा। मैंने बल्कि एक बड़ा डिटेल्ड नोट गवर्नर ऑफिस को मैंने लिखा, कब लिखा, क्योंकि आपके ध्यान होगा कि जिस विधानसभा में, जिस क्षेत्र का मैंने नुमाइंदगी, रामनगर का मैंने नुमाइंदगी किया पिछले विधानसभा में, वहां से एक वो जो नौजवान सर्कस का नौजवान दीपू, जिसकी अनंतनाग में मार के हत्या कर दी गई, तो जब उसका घर, आप सभी मीडिया बंधुओं ने उसको प्ले आउट किया कि उसके घर की हालत देखिए कि सरकार आज तक उसको प्रधानमंत्री आवास योजना दुनिया को दी, इसको क्यों नहीं दिया। तो बाद में जब सवाल उठा तो वहां पे बात सामने आई कि उसके पास तो जमीन ही नहीं है। दीपू एक लैंडलेस आदमी जिसके पास जमीन नहीं है। आखिरकार दीपू को लैंड अलॉट करके और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान एक उसके फेवर में जिसे कहते हैं सैंक्शन किया गया है। अब आपके ध्यान में रहे, अब ये जो नॉन रेजिडेंट्स की बात करें, अरे भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान है वो किसी भी नॉन जम्मू एंड कश्मीर, पहले तो हम स्टेट सब्जेक्ट कहते थे, अब कहते हैं हम डोमिसाइल, उसको मिल ही नहीं। आवास योजना देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना एक अलग चीज है और 5 मरले जो आप भूमि दे रहे हैं, जो जमीन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना करी। जी प्रधानमंत्री आवास योजना सर, ये आप सरकार का ऑर्डर है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर सरकार का आप उसमें वो देखें कि 1.89 लाख जो लोग हैं रूरल डेवलपमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनका मकान जियो टैग नहीं हो पा रहा। आजकल जियो टैग का प्रावधान है कि पहले जियो टैग करके उसका लोकेशन बताना पड़ेगा, कौन सी लोकेशन पे आप काम करने वाले हैं, कौन सी लोकेशन पे मकान बनाने वाले हैं। 2711 और इंक्लूडिंग दीपू जो अनंतनाग में मार दिया गया और वो बिल्कुल लैंडलेस था। और फिर एक बार बात बोलूंगा, राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें कहा गया है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, राइट टू शेल्टर इज ए फंडामेंटल राइट। और बार बार जो केंद्र सरकार हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रही है, जिन लोगों के पास लैंड नहीं, यहां सुटेबल लैंड नहीं, मैंने कहा किसी के पास कस्टोडियन है, किसी के पास सरकार है, जहां पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जियो टैग नहीं कर पा रहा, तो ये जो प्रावधान है, ये जो प्रैक्टिस है, उन लोगों के लिए है कि सरकार अपने हाउसिंग फॉर ऑल के और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है शेल्टर नहीं, इस पर पीडीपी ने कहा, जिस तरह से यहां पर आदित्य गुप्ता उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी पर असर पड़ेगा। बीजेपी की नजर सिर्फ वोट बैंक पर है, वोट बैंक इसके बहाने बनाना चाह रही है बीजेपी। एब्सोल्युटली नॉट। ये जितने भी बातें जो आगे पीछे की मैं नाम नहीं लूंगा किसी खेवेश पॉलिटिकल पार्टी या किसी प्रवक्ता। आदित्य गुप्ता आप बीच में बोल सकते हैं, आप बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन से सवाल कर सकते हैं। आदित्य
समझ, सूझबूझ और जिसे कहते हैं संयम से परे है जो इनका यस पर्सन। जी आदित्य गुप्ता जी। सर चलो जैसे भी सर देखिए, फैक्टर ये है कि जब गवर्नमेंट ने खुद नोटिफाई किया 2021 में कि 19,000 होमलेस पॉपुलेशन अवेलेबल है, फैमिलीज अवेलेबल है, तो 1,99,000 यूटिलाइज कहां करने लगे? एक दूसरी बात मैंने ये कहा है कि इसका पर्पस ये है कि आप यहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं, आप लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। सी यू आर नॉट एनरिचिंग J&K, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंपोर्टिंग पॉवर्टी इनटू J&K। और वो पर्पस जो है वो आपका सामने दिख रहा है जब आपके रिक्विजिट्स में, क्या आपने रिक्विजिट में बोला है कि परमानेंट रेजिडेंस ऑफ अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ही एलिजिबिलिटी मिलेगी इसकी? क्या आपने स्पष्ट किया है उस चीज को? जब आप उसके बारे में लूप होल्स छोड़ते हैं, वो आपने लूप होल्स क्यों छोड़े हैं? उसका पर्पस आइडेंटिटी क्लियर है कि आप बेसिकली यहां पर लोग बाहर से लाकर बसाना चाहते हैं। आरएस पठानिया बिल्कुल पूरा अपोजिशन इसी पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी बाहर से लोगों को लाएगी और उन्हें जमीन देगी और उन्हें बसाएगी और इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा 3 कागज उसका फर्दर इफेक्ट है। पठानिया साहब एक सेकेंड, यू कैन आंसर मी वंस आई एम कंप्लीट, आई एम डन। आप मेरी बात सुनिए, यू कैन आंसर मी वंस आई एम डन। इसका इफेक्ट एक और जगह पड़ेगा पठानिया साहब, इसका फर्क वहां पे पड़ेगा जब ये फैमिलीज यहां सेटल होंगी। हमारे पास आगे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहां पर, देयर इज एब्सोल्युटली नो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रेशर में है, ऊपर से ये लोग आएंगे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टोटल कोलैप्स है। मैंने आपको पहले भी ये बात बार बार कही है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ इतनी पीक पे है, करप्शन यहां पर इतनी ज्यादा हो गई है, कोई गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। हम लोग आगे उस जल्दी से जवाब दीजिए, मैं फिर यहाँ से लोग और इम्पोर्ट करके हमें लाकर दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। मुजफ्फर साहब, सलमान निजामी साहब आपके पास भी आ रहा हूं जी। मैं अपने फेलो पैनलिस्ट के ध्यान में ले आऊं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के लिए सबसे पहले वहां का राशन कार्ड आपको चाहिए, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट चाहिए, बिना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के बैंक अकाउंट आपका खुलेगा नहीं, फिर जमीन का नकल चाहिए। उस रिक्वायरमेंट को डिस्पेंस भी किया गया कि जमीन की नकल के बिना भी उसको जिसे कहते हैं मकान। और 2011 के सेक्स सर्वे में, 2011 का जो सेक्स सर्वे 2021 में अभी तक जिसे कहते हैं पॉपुलेशन सेंसस हुआ नहीं है, 2011 के सेक्स सर्वे में उसका नाम चाहिए। मुझे लगता नहीं कोई बिहार वाला यूपी वाला इन कंडीशंस को क्वालिफाई करके उसमें आप भी समझते हैं कि इसकी जिसे कहते हैं, ये नहीं को मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पता, ये लीगल नुएंसेस आपको पता है, लेकिन कृपा करके इस पे राजनीति ना करें। दीपू जैसे लोगों को मकान मिला है इस सरकार के आदेश के मुताबिक। और 2000 मुजफ्फर इकबाल, ठीक है, बात हो गई, मैंने बहुत समय दे दिया कुमार के लिए कुछ पठानिया जी, मैंने समय दे दिया। आदित्य गुप्ता जी, मैंने दोनों लोगों को समय दे दिया। मैं मुजफ्फर इकबाल साहब और सलमान निजामी वेट कर रहे हैं। मुजफ्फर इकबाल जी आपको सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन यहां पर आरएस पठानिया जी ने क्लियर कर दिया कि ये जो जमीन दी जाएगी ये बिहार और यूपी या बाहर के जो नॉन लोकल्स हैं उनके लिए ये जमीन नहीं है। मेरा पठानिया साहब से एक ही सवाल है, क्या इस आर्डर में ये सिर्फ इसलिए जमीन दी जा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, या हर लैंडलेस को दी जा रही है? उसमें ये तो कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं है कि भाई ये उस पर्पस के लिए है। उन्होंने कहा है कि इनको पहले जमीन दी जाएगी और फिर इंदिरा आवास योजना वो अलग चीज है। जमीन अलाटमेंट दे दी जाएगी लैंडलेस को, नॉट होमलेस, लैंडलेस को। लैंडलेस हमारे यहाँ कोई आदमी है नहीं है, मोस्टली वो वही लोग हैं जो यहाँ आकर जो भी झोपड़ी में बसे हैं। अगर ये उनके लिए मिलते तो अब साफ कहो कि अब उनको यहाँ भाई जगह देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अब इतना एक्स्ट्रा हो गई है जगह, हमारे पास एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो गई है कि यहाँ के लोगों को जरूरत किसी चीज की नहीं है। पिछली बार आपने क्या किया कि यहाँ जो बने हुए थे फ्लैट्स यहाँ के लोगों के लिए, कश्मीरी पंडित्स के लिए, वो आपने बाहर के लोगों को दे दिए, नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को देंगे जी, जो आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनके लिए है। ठीक है, पठानिया जी आपका जवाब देंगे। मैं सलमान निजामी जी का रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद पठानिया जी दोनों लोगों का जवाब दे देंगे। सलमान निजामी जी, देखिए जम्मू कश्मीर में ये पॉलिसी नहीं थी, अब ये पॉलिसी है। हालांकि आप देश के दूसरे राज्यों में देखिए ये पॉलिसी पहले से है, वहां पर जमीन ली जा सकती है और वहां पर घर बनाया जा सकता है। अब जब जम्मू कश्मीर में गरीबों के लिए, जिन गुज्जर बकरवाल की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि 1,99,000 फैमिली जो बेघर है सलमान निजामी साहब, उसमें 1,83,000 गांव की फैमिलियां हैं जो आउटस्कर्ट्स में रहती हैं, जो गांव देहात में रहती हैं। फिर इस पर सवाल क्यों? हैरानगी मुझे इस बात की है कि जब गुलाम नबी आजाद साहब वजीर आला थे या उनके पहले जो सरकार थी, तो रोशनी स्कीम का मकसद यही था कि जो कई सालों से जिनका सरकारी जमीन पे कब्जा है या उन्होंने जो है सरकारी जमीन
कुछ रकम अदा करके खरीदी है, तो वो रोशनी स्कीम के तहत उनको अलॉट की गई थी। तो जो उसमें यह था कि जो कई बरसों उस जमीन पे रहते हैं या अपना अनाज उगाते हैं, तो एक क्राइटेरिया था जी। तो आज आप, जैसे मुजफ्फर साहब ने सही बात कही कि भाई आप आज क्राइटेरिया क्या है, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया। आप एक फ्लैट, जैसे अभी मुजफ्फर साहब ने कहा, फ्लैट आपने बनाए, वो बनाए थे कश्मीरी पंडितों के लिए, लेकिन बसाया आपने बाहर के लोगों को। तो इसलिए अगर आप होमलेस और जो लैंडलेस लोगों को आप पहले कैटेगराइज करिए कि ये जमीनें किसको आप दे रहे हैं, तो क्या बाहर के लोग हैं या हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो कई सालों से लैंडलेस हैं। एडवोकेट आर एस पठानिया जी इसका जवाब दे रहे हैं, दोनों लोगों का जवाब दे रहे हैं। मैं फिर स्पेसिफाई कर रहा हूं, इसको तफसील के साथ इस पे वाज़ा कर रहा हूं कि इसमें मेजॉरिटी में वो लोग हैं, खासकर नोमैड्स, जो बकरी भेड़ या जिसे कहते हैं गाय भैंस का जो काम करते हैं। इनके पास प्रोप्राइटरी लैंड अपनी होती नहीं, अगर इनका कोठा या ढोक कहीं है भी है अगर, तो वो सरकारी जमीन में होगा। मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। मेरे साथियों ने यहाँ कहा जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो लैंडलेस हैं। मैंने डीपू का इंस्टेंस साइट किया, और कृपा करके आप भी ऐसे लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, अगर उनको मकान मिल रहा है, और प्रैक्टिकली जम्मू कश्मीर के रहने वाले 2011 के सेक्स सर्वे में जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, और प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर मकान मिलने में जो एक कड़ी जिसे कहते कम थी, उनके पास अपनी मालिकी जमीन नहीं थी, अगर वो कड़ी सरकार ने पूरी की है, उस पर बेवजह शक मत करें। आपको तो वेलकम करना चाहिए, यू शुड से वेलकम। और ये बार बार मैंने आपको बदलूं कि दीपू के विषय में बड़ा डिटेल नोट मैंने एलजी महोदय के ऑफिस में लिखा था, और आई एम होपफुल, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि दीपू को तो मिली, और भी लोगों को दे जमीन देखिए, और जमीन के बाद मकान मैंने कहा कि राइट टू शेल्टर इज ए फंडामेंटल राइट, और देने के लिए सरकार ने अगर अपना कमिटमेंट पूरा किया। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार ने सबसे पहले ये तय किया, एक ध्यान रहे कि ये एक और इम्पोर्टेंट आपके जिसे कहते ध्यान में एक मौजू ले आऊं कि आज से 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पहले, जो पहले इंदिरा आवास योजना, आजकल इसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, 2 या 3 मकान पर पंचायत में 1 साल के आया करते थे। और एक पंचायत क्राइटेरिया पर सवाल उठा रहे हैं ना, अपोजिशन जो क्राइटेरिया पर सवाल उठा रहा है। देखिए मैं उसी के बैकग्राउंड पे आ रहा हूं। एक मकान के लिए असिस्टेंस होती थी तकरीबन 50,000। आज ऐसी पंचायतें भी हैं जहां 200, 250, 300 मकान आ रहा है, और जो असिस्टेंस है वो तकरीबन 1.5 लाख तक है। अब आपके वाले विषय पे आ रहा हूं कि सरकार ने तय किया है कि मिट्टी वाला कच्चा मकान कहीं भी पूरे देश भर में और जम्मू कश्मीर में भी रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो लोग जो ढोकों में रह रहे हैं, जो जंगलात पे मकान बना के बैठे हैं, जो स्टेट लैंड पे मकान बना के बैठे हैं, जो कस्टोडियन लैंड पे मकान बना के बैठे हैं, या जो किसी की जमीन में जिसे कहते हैं गुजर बसर कर रहे हैं, वहां पे बैठे हैं, किराए पे बैठे हैं, ऐसे लोगों को फैसिलिटेट। तो इसमें सिर्फ लोकल ही आएंगे, जम्मू कश्मीर ही के लोग आएंगे, ये चीज क्लियर कर दीजिए। अपोजिशन इस पर भी सवाल उठा रहा है। देखें, मुझे देखें, मैंने कहा 2011 का सेक्स सर्वे, राशन कार्ड, बैंक कॉपी, ये 3 चीजें इसमें साफ है कि इसमें प्रैक्टिकली जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो मकान तो उन्हीं को ही मिलेगा, और प्रधानमंत्री आवास योजना मकान अलग चीज है, जगह अलग चीज है। इंदिरा आवास योजना मिक्सअप ना करे, हमें क्लैरिफाई ये करे कि जमीन जो आप दे रहे हैं वो अलग, यही कंफ्यूजन है। मुजफ्फरनगर मैंने भी पढ़ा है, अटकी हुई है। ये जो आप अगर सरकार का प्रेस रिलीज अगर फॉलो करें कल का, वहां पे डायरेक्टली लिखा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान देने के लिए रूरल डेवलपमेंट ने इतने लोग आइडेंटिफाई किए हैं जिनको जगह नहीं होने की वजह से जगह है, लेकिन सरकारी जगह कस्टोडियन की जगह वहां जियो टैग नहीं हो सकता, या मान लीजिए किसी और की मालिकी की जगह अंडरस्टैंडिंग को मिलेगा, सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास घर नहीं है, या उसको भी मिलेगा जिसके पास जमीन है और घर नहीं है। तो 2 डिफरेंट चीजें हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दे लूं। आपने एक अच्छा क्वेरी पूछा। देखें, ऐसा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हाउसलेस, और उसके बाद दूसरा है जो कच्चे मकान वाला, मिट्टी के मकान वाला, उसको पक्का घर देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना मैं आपको बता दूं, जिसके पास घर नहीं है या जिसके पास कच्चा घर है, जिसके पास कच्चा घर है, जिसके पास घर नहीं है, आप नहीं, सरकार तो यहाँ पर जमीन दे रही है ना, 5 मरले जमीन दे रही है। आप 2 चीज को मिक्स कर रहे हैं पठानिया जी। देखिए, 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं आप। पीएम आवास योजना की बात कर रहे हैं, यहां पर लैंडलेस की बात हो रही है। मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई लैंडलेस नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके पास जमीन ना हो।
ऐसा नहीं है मुजफ्फर साहब के उसको एसेसन को मैं डिस्प्यूट करता हूं। अगर सर्वे करवाते पहले तो सारा क्लियर हो जाता लोग हैं नहीं, जिनका ऑन टॉप ऑफ इट होमलेस भी 19,000 फैमिलीज हैं, जिनका प्रैक्टिकली जीव नहीं हो पा रहा क्योंकि 2 लाख लोग हैं जिनको आप सेटल करने लगे हैं। दैट्स द पॉइंट सर। वो क्वेश्चन ही नहीं है कि जियो टैग का मसला तब आता, वो तो आप रिलैक्स कर सकते हैं रूल्स को भी। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर में कोई एक आदमी भी बता दो जो लैंड फिजिकल वेरिफिकेशन कैन बी डन। इवन मुजफ्फर साहब एक लाइन आपकी, मुजफ्फर साहब जम्मू कश्मीर बड़ी कम रियासतों में ऐसी है जहां पे लैंड ग्रांट्स एक्ट है। वो लैंड ग्रांट्स एक्ट 5 अगस्त 2019 को भी अलाइव रखा गया है। सरकार को पावर है। ठीक है, देखिए तो समय की कमी है, समय लैंडलेस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी, मेरे पास समय की कमी है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल जी, समय की मेरे पास कमी है, लेकिन सरकार का एक बड़ा कदम है, इसे वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर अपोजिशन के कुछ सवाल हैं, अपोजिशन के कुछ खदशात हैं, तो सरकार को उन्हें भी दूर करना चाहिए। और इसके अलावा जहां तक इस फैसले की बात है तो यह फैसला अच्छा है, गरीबों के हक में है। गुज्जर बकरवाल और गांव देहात के जो लोग हैं इससे फायदा उठाएंगे, लेकिन अपोजिशन के जो सवाल है उन सवालों का जवाब भी सरकार को देना चाहिए। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जेकेएल इस प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।